अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमराद। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजरायली मिलिट्री पॉडकास्ट को लेकर, जिसमें एक काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल मैप दिखाया गया है। इस कंट्रोवर्शियल मैप में पाकिस्तान के बलोचिस्तान के एरिया को मार्क किया गया है। मिलिट्री टर्म्स में जब एक नक्शे को मार्क किया जाता है तो इट मीन्स कि आपके उस इलाके को लेकर कुछ एम्बिशंस है, कुछ ऐसी प्लानिंग आप उस इलाके को करके बैठे हुए हैं जहां से आपका कुछ एम है या आपने कोई अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। आप इस पिक्चर को गौर से देखें। बेसिकली ये इस पॉडकास्ट के दौरान ली गई एक स्क्रीनशॉट है। इसको अगर आप जूम करके देखें तो यहाँ आप मैप देख सकते हैं। इस मैप में ईरान का बंदर अब्बास का एरिया, फिर सेंट्रल ईरान के एरिया जिसमें तेहरान भी आ जाता है, मशहद के एरियाज आ जाते हैं, इन पर रेड डॉट्स लगाए गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के मैप पर देखें तो बलोचिस्तान के अंदर जो चागी का एरिया है यहाँ भी एक डॉट लगा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ना तो इजराइल ने पाकिस्तान पर कोई अटैक किया, ना इजराइल खुल के इस चीज का इजहार करता है कि वो कोई पाकिस्तान पर अटैक करने वाले हैं। बहरहाल एंटी पाकिस्तान रिसेंटली बयानात मौजूद हैं इजराइल के। तो ऐसी सिचुएशन में इजरायली मिलिट्री अपनी एक पॉडकास्ट में क्यों ऐसा दिखाएगी कि वो चागी को लेकर उनके कुछ एम्बिशंस हैं या एम्स हैं, और वो एम्स हैं क्या, उन्हीं को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इजराइल के लिए पाकिस्तान कई लिहाज से एक फेवरेबल कंट्री कभी भी नहीं रहा। पहली तो आइडियोलॉजी है, इस्लाम की आइडियोलॉजी बेसिकली पाकिस्तान की। बेशक पाकिस्तान में इस्लाम उस तरह इम्प्लीमेंट ना हो, बट बीइंग अ मुस्लिम स्टेट और इसकी बुनियाद जो आइडियोलॉजी पे थी, इजराइल बिल्कुल उसकी उल्ट आइडियोलॉजी पे था। यानी कि इजराइल अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजी पे बना और पाकिस्तान अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजी पर। और ये राइवलरी तब से चलती आ रही है जब से दोनों मुल्क बने हैं। फिर उसके बाद जब भी पाकिस्तान इंडिया की जंगें हुई 1965, 71, कारगिल, तो हमने ये देखा है कि इंडिया के साथ हमेशा इजराइल खड़ा रहा है, मींस पाकिस्तान के खिलाफ। फिर दुनिया में पाकिस्तान ही दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जिसने इजराइल के फाइटर जेट्स शूट डाउन किए हुए हैं। अभी रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले की बात है, 10 अप्रैल 2026 की, कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब करते हुए ट्विटर पर यह लिखा था कि इजराइल एक ईवल स्टेट है और इंसानियत के लिए ये एक शर्मिंदगी और कर्ज है। जिसको फिर रिस्पॉन्ड किया था इजरायली प्राइम मिनिस्टर और इजरायली पीएम हाउस की तरफ से कि भाई पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने जो बयान दिया है ये इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है, और ये पाकिस्तान जो मीडिएशन कर रहा है ईरान और यूएस की, उस मीडिएशन पर भी सवालात खड़े हो जाते हैं, बिकॉज पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका के बगल बच्चे इजराइल के खिलाफ बात कर दी, या मैं यूं कहूं कि उन्हें आईना दिखा दिया। इसके साथ साथ इजराइल इस चीज को भी हमेशा से क्रिटिसाइज करता आया है, पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेबिलिटीज को लेकर, खासतौर पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को। अभी जिस तरह पाकिस्तान ने अपने आप को बैलेंस किया है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, और आप इस चीज से भी अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान ने ईरान को ये भी कन्वे किया है कि चूंकि सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है तो वहां ईरान अटैक करने से जरा बाज रहे, अदरवाइज वो पाकिस्तान के लिए रेड लाइन ही कंसीडर की जाएगी। और इसी वजह से ईरान ने सऊदी अरब पर एज सच कोई अटैक बड़े नहीं किए हैं, जबकि बाकी गल्फ नेशंस पर बड़े अटैक ईरान ने कंडक्ट किए। अब ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब को बैलेंस भी कर रहा है, जिससे फ्यूचर में ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज में जो इस वक्त डिवीजन है, जिसकी वजह से ये कमजोरी इन मुल्कों में पाई गई, ये वीकनेसेस पाई गई, वो गैप फिल हो सकता है, और वो गैप फिल हो सकता है पाकिस्तान की वजह से। दूसरा, पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है सऊदी अरब में, जिसकी वजह से इजराइल से पाकिस्तानी मिलिट्री एसेट्स या कोई भी अगर प्लान ऑफ एक्शन बनता है तो वो इम्प्लीमेंटेशन या कोई भी मिशन इजराइल से 500 किलोमीटर दूर होगा। अगर आप पाकिस्तान से कोई ऐसा मिशन लॉन्च करें तो आपको 2500 से 3000 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। इजराइल उसको भी अपने लिए खतरा समझता है। तीसरी बड़ी चीज जो इन्फर की जा सकती है वो ये कि पाकिस्तान के बलोचिस्तान के रीजन को इजराइल बहुत ही ज्यादा कीनली देखता है। उसकी दो बड़ी रीजन हैं। पहला तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स यहाँ हैं, और चागी के एरिया में पाकिस्तान का न्यूक्लियर बिल्डअप भी मौजूद है, तो इजराइल की परेशानी उस हद तक तो बनती है। लेकिन दूसरी तरफ ये इन्फर भी किया जा सकता है कि पाकिस्तान की अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस या अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस कुछ एग्जिस्ट करती हों बलोचिस्तान में, जिसको लेकर इजराइल परेशानी का शिकार है, और वो परेशानी इस मैप के थ्रू हमें नजर भी आती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी कंसर्न चीज इस वजह से है, बिकॉज जब से पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल फोर्स को अनाउंस किया है, सॉर्ट ऑफ रॉकेट फोर्स को, प्लस पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर रहा है, और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स पर पाकिस्तान काम कर रहा है, और लॉन्ग रेंज रेडार्स पर काम कर रहा है, बिकॉज उसकी वजह यह है कि पहले पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इंडिया को थ्रेट मैट्रिक्स में रख के सोचता था कि अच्छा इंडिया की तरफ से हमें खतरा है। अब सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। जब से ईरान और इजराइल ने चाबहार पोर्ट पर आके अटैक किए हैं, जो पाकिस्तान से है 70 किलोमीटर दूर, तब से पाकिस्तान इवन अपने बलोचिस्तान के एरिया में अपनी एरियल पावर को इंक्रीज कर रहा है, वहां सर्विलेंस को बेहतर किया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान की जो मगरबी साइड है जहां से इजराइल का खतरा है, पाकिस्तान वहां भी अपनी
तैयारियों में लगा हुआ है और इजराइल हमेशा इस चीज को इंश्योर करता है कि उसका मुखालिफ उसके खिलाफ खड़ा ही ना हो सके। इजराइल उन मुल्कों में से नहीं है जो ये देखता है कि अच्छा हमारा दुश्मन हमारे मुकाबले पर है, हम ये तैयारी करेंगे और इस तरह उसको काउंटर करेंगे। इजराइल की आइडियोलॉजी हमेशा से ये रही है कि दुश्मन को किसी काबिल होने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दो। आप सीरिया और इराक के न्यूक्लियर प्लांट्स पर होने वाली बॉम्बिंग को पढ़ लें, बेशक इवन ईरान के खिलाफ भी अटैक इनिशियली किसने लॉन्च किया? इजराइल ने, बिकॉज वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स पर यकीन रखते हैं कि दुश्मन को तैयार होने से पहले ही अटैक उस पर कर दो, बॉम्बिंग कर दो। ये चीज वो पाकिस्तान के साथ कर नहीं सकते, या मैं यूं कहूं उनका बस नहीं चल रहा, वरना वो कर चुके होते। अब यही वजह है कि पाकिस्तानी मैप को एक्सक्लूसिवली यहाँ मार्क किया गया है और बलोचिस्तान के उस एरिया को जहां पाकिस्तान ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था। तो ये बहुत ही ज्यादा मानी खेस है। पाकिस्तान को भी अपनी तैयारियों को लेकर यहाँ देखना पड़ेगा कि हम किस तरह अपनी मगरबी सरहदों को और ज्यादा वेल गार्ड कर सकते हैं और जो वहां अभी कुछ वीकनेसेस हैं हम उन गैप्स को भी फिल करें ताकि नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर पाकिस्तान को किसी भी किस्म का इशू फ्यूचर में फेस ना करना पड़े। दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।